सोचिए दोस्तों, अगर एक दिन आपको पता चले कि देश के एक मिनिस्टर इंसान नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ये कोई साइंस फिक्शनल मूवी का सीन नहीं बल्कि रियलिटी है। अल्बानिया नाम की छोटी सी कंट्री ने दुनिया का पहला एआई मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया है। ये सवाल है, कैसे काम करेगा और क्या फ्यूचर में एआई हमारे लीडर की जगह ले लेगा? दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर, जिसका नाम है डीएलआ। ये एक फीमेल अवतार है जो दिखने में इंसान लगती है, लेकिन असल में ये सिर्फ पिक्सल और कोड का कॉम्बिनेशन है। क्या ये टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है या डेमोक्रेसी के लिए एक खतरा? चलिए जानते हैं। डीएलए का जन्म। तो सबसे पहले जानते हैं कि डीएलए आई कहाँ से। डीएलए को डेवलप किया गया था अल्बानिया की नेशनल एजेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी AKSHI में माइक्रोसॉफ्ट के कोलैबोरेशन के साथ। स्टार्ट में डीएलए सिर्फ एक चार्टबॉट थी जो गवर्नमेंट के ही अल्बानिया पोर्टल पर सिटीजन को सर्विस देने में हेल्प करती थी। फिर आई डीएलए 2.0 जिसमें वॉइस इंटरेक्शन और एनिमेटेड अवतार ऐड हुआ, जो अल्बानियन एक्ट्रेस अनिला बिसा के लुक और वॉइस पे बेस्ड था। बस फिर क्या था, लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल चैटबॉट नहीं बल्कि एक फ्यूचर मिनिस्टर भी बन सकती है। सितंबर 2025 में अल्बानिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। प्राइम मिनिस्टर एडी रामा ने डीएलए को ऑफिशियली मिनिस्टर फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट अपॉइंटमेंट कर दी। मतलब कि अब पब्लिक टेंडर और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में करप्शन को खत्म करने की जिम्मा एक एआई के हाथ में था। पीएम रामा ने कहा, अब पब्लिक टेंडर होंगे 100% फ्री ऑफ करप्शन। सोचो, एक कंट्री का मिनिस्टर जिसमें ना ग्रीड है, ना बायस, ना पॉलिटिकल इंटरेस्ट, सिर्फ एल्गोरिथम्स और डाटा। 18 सितंबर 2025 को डीएलए ने अपने पहला स्पीच दिया। अल्बानियन पार्लियामेंट में ट्रेडिशनल अल्बानियन ड्रेस पहनते हुए एआई अवतार ने कहा, आई एम नॉट हियर टू रिप्लेस पीपल बट टू असिस्ट देम। मेरे पास ना कोई सिटीजनशिप है, ना पर्सनल एम्बिशन, सिर्फ डाटा और एल्गोरिथम्स है जो सिटीजन्स की सर्विस के लिए है। ये स्पीच एक तरफ तो लोगों की इम्प्रेस कर गया, लेकिन अपोजिशन एमपी भड़क गए। उन्होंने इसे एक प्रोपेगेंडा फैंटेसी बोला और पार्लियामेंट का सेशन कर दिया। दुनिया का रिएक्शन। मीडिया और एक्सपर्ट डिवाइडेड थे। कुछ ने कहा डीएलए करप्शन खत्म करने का अल्टीमेट सॉल्यूशन है, लेकिन क्रिटिक्स ने वार्निंग दी कि अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी। अगर एआई गलती करे तो जिम्मेदार कौन होगा? और साइबर सिक्योरिटी का डेंजर भी रियल है। वैसे अल्बानिया अकेला देश नहीं। यूक्रेन में एआई स्पोक पर्सन विक्टोरिया सी लॉन्च हुई है। जापान में एक पार्टी ने चैटबॉट पेंगुइन को लीडर बनाने का आइडिया दिया है। और यूएस में एक एआई मेयर कैंडिडेट तक अनाउंस हुआ है। एस्टोनिया और सिंगापुर भी एआई गवर्नमेंट्स अडॉप्ट कर रहे हैं। क्लियरली डीएलआई ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है। अपॉर्चुनिटीज वर्सेस रिस्क। अपॉर्चुनिटीज ये है कि ट्रांसपेरेंसी, करप्शन कम होगी, एफिशिएंसी, डाटा फास्ट प्रोसेस होगा, एक्सेसिबिलिटी 24/7 सर्विस मिलेगी, स्टैंडर्डाइजेशन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म खत्म। लेकिन रिस्क भी है। अकाउंटेबिलिटी का सवाल, एआई की गलती का जिम्मेदार कौन होगा? साइबर सिक्योरिटी रिस्क, ह्यूमन जजमेंट की कमी, पॉलिटिकल मिसयूज। एआई को एक मास्क बनाया जा सकता है। अल्बानिया का ये कदम एक नया चैप्टर ओपन कर रहा है, जहां एआई सिर्फ असिस्टेंट नहीं बल्कि डिसीजन मेकर बन रहा है।
क्या ये डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बनाएगा या उसके लिए एक रिस्की एक्सपेरिमेंट होगा? तो क्या दुनिया अभी एआई लीडर के लिए रेडी है? ऑनेस्टली अभी तो नहीं, लेकिन एक बात क्लियर है, एआई सिर्फ जब नहीं खा रहा है, अब वो पॉलिटिक्स और मिनिस्टर्स की कुर्सी तक आ चुकी है। अब बताइए, अगर भारत में कभी एक एआई मिनिस्टर बना तो क्या आप उसे सपोर्ट करोगे